हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के अंदर जो डोमेन्स है मतलब जो क्षेत्र है, एरियाज है, उनके बारे में। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इज़ ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ जो ओनली वन प्लेनेट है। ठीक है, अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। देखिए, जैसे आपने बहुत सारे प्लैनेट्स पढ़ रखे हैं। ठीक है, 8 प्लैनेट्स होते हैं, तो उनमें कहीं पे भी लाइफ नहीं है, ओनली जो अर्थ है वहाँ पे लाइफ है। ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सब्सटेंसिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ह्यूमन जो है वो यहाँ पे रह सकते हैं क्योंकि उनके लिए जो रहने की कंडीशन है, जैसे लैंड वाटर और एयर। ठीक है, देखिए हम लोगों को लाइफ के लिए, जीवन के लिए इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ज़मीन, ठीक है, लैंड होती है ना जिस पे लोग रहते हैं, वाटर और एयर। एयर ज़रूरी होती है ब्रीथिंग के लिए ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी अर्थ पे ही अवेलेबल है। ठीक है, द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन्स कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट मीट। ठीक है, तो अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स जोन में आता है, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ओवरलैप्स एंड इंटरेक्ट्स, जहाँ पे 3 जोन मिलते हैं, ओवरलैप्स एंड इंटरेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, वहीं पे लाइफ पॉसिबल होती है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लीव्स इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। ठीक है, सॉलिड पोर्शन, ठीक है, लैंड वाला जो पार्ट होता है ना उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का। द गैसियस लेयर, गैस की जो लेयर होती है सराउंडेड द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। गैस जो गैसी जो होती है ना, जहाँ पे बहुत सारी गैसेस होती है, अर्थ के चारों तरफ जो गैस की लेयर होती है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं हम। ठीक है, तो लिथोस्फीयर जो होता है वो लैंड सरफेस होता है, और एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें एयर और गैसेस होती है। वह ऑक्सीजन, देखिए गैसें कौन कौन सी होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड। ठीक है, इनके नाम आपको ध्यान में रखते हैं। वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ, जो वाटर है वो भी बहुत बड़ा एरिया कवर करता है ऑफ द अर्थ सरफेस, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, वाटर वाला जो एरिया होता है, वाटर वाला जो पार्ट होता है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। देखिए, सॉलिड जो पोर्शन होता है अर्थ का उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। गैसेस जिसमें होती है गैस, ठीक है, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और जो वाटरी सरफेस होता है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो इन तीनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर जो होते हैं ना उसमें सब वाटर फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। दिस इज, जिसमें आइस होते हैं, आइस से मेल्ट होकर वाटर बनता है, वाटर एंड वाटर वेपियर। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर। ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। एक नैरो जोन होता है, ठीक है, बहुत ही कम एरिया होता है, वेयर वी फाइंड, जहाँ पे हम पाते हैं लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर, लैंड वाटर और एयर को साथ साथ में पाते हैं, विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब जो जीने के लिए, लाइफ के लिए जो भी तीनों कंडीशन जिनकी ज़रूरत होती है वो तीनों जहाँ पे एक जगह मिलती है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। ये आगे आएगा आपके एक डायग्राम में, उसमें भी हम अच्छे से समझेंगे। जैसे ये लैंड है, ये वाटर है और ये एयर है, तो ये जहाँ पे तीनों का मिक्सचर होता है, जहाँ पे तीनों है वो मिलते हैं और बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, और जो बायोस्फीयर होता है वहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि इसके अंदर जो भी 3 से 4 जो टर्म्स आए हुए हैं उन सब का बहुत इंपॉर्टेंस है और उनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वर्ड ओरिजिन, देखिए वर्ड कैसे बनाया। द इन ग्रीक लैंग्वेज लिथोस, ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके अंदर से लिथोस मीन्स होता है स्टोन, लिथोस का मीन्स होता है स्टोन, एंड एटम्स मीन होता है वेपियर। और ह्यूडर, देखिए हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और जो हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो ह्यूडर का मीन्स होता है वाटर, और बायोस का मीन्स होता है लाइफ। तो इन सब चीज़ों से मिलके लाइफ बना है, और इनको हम लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश में यूज़ किया है। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट है लिथोस्फीयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्रेसेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट
एंड द थिन लेयर ऑफ सॉयल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये जो सॉलिड पार्ट होता है अर्थ का उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, और ये क्रस्ट से बना होता है, और इसके ऊपर जो होती है वो थिन पतली लेयर होती है सॉइल की। मतलब हम जो ज़मीन, हम जो लैंड देखते हैं ना, उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे जो सॉइल होती है उसके अंदर न्यूट्रिशन एलिमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस जो है उसको टू टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, जो बड़े बड़े लैंड मास है ना, बड़े बड़ी जो ज़मीन के टुकड़े हैं उनको बोला जाता है कॉन्टिनेंट्स। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज़, और जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ हैं उनको बोलते हैं ओशन बेसिन्स। ठीक है, तो अर्थ की जो सरफेस है उसको टू टाइप में हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। एक तो होता है कॉन्टिनेंट्स। देखिए आपको ध्यान में रखना है, आगे कॉन्टिनेंट्स आएंगे, 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं। एंड जो सेकंड है वो है ओशन बेसिन्स। ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ हैं, मतलब सीज, ओशंस है। ठीक है, ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। जो सारे ओशंस हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, पूरी दुनिया है जो उससे कनेक्टेड है। देखिए एंशिएंट टाइम में हम लोग, स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं तो जिस तरह से अर्थ है, ठीक है, अर्थ जो था वो वाटरी पार्ट था पूरा का पूरा। उसके अंदर से फिर जो लैंड फॉर्म्स है वो जैसे मान लेते हैं लैंड फॉर्म्स वो बनने लगी, तो ये सारे जो जहाँ जहाँ पे लैंड है, ज़मीन है, वहाँ पे जो है वो कॉन्टिनेंट्स बन गए, और जो वाटरी पार्ट्स रहा है वो ओशंस रह गए। ठीक है, तो इस तरह से वो डिविजन्स हो गए टू पार्ट्स में। ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, ये हो गए कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्ट है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1। ठीक है, अभी हम मैप देखेंगे। आर ऑल द लैंड मॉसेस कनेक्ट विथ वन अनदर। ठीक है, कि किस तरह से जो लैंड मॉस है, ज़मीन है, वो किस तरह से कनेक्ट है। द लेवल ऑफ सी वाटर, देखिए सी वाटर का जो लेवल होता है रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। Elevations of land is measured from the level of sea which is taken as 0। ठीक है, सी लेवल से किसी भी जो एरिया है उसकी जो ऊंचाई है या वो कितना ऊपर बसा हुआ है उसका पता चलता है। ठीक है, तो सी लेवल जो है उसको 0 माना गया, और उससे ऊपर की जो उसकी डिस्टेंस होती है उससे पता चलता है। देखिए ये दे रखा है आपके मैप, और इस मैप को आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए ये जो लैंड वाला पार्ट है, ठीक है, ये तो है हमारे कॉन्टिनेंट्स, और ये जो है जो स्काई, ये जो दिख रहा है ना स्काई ब्लू, ये है ओशंस। तो साउथर्न ओशंस, पैसिफिक ओशंस, अटलांटिक ओशंस, इंडियन ओशंस, आर्कटिक ओशंस, ये ओशंस है। ठीक है, और जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ठीक है, तो किस तरह से देखिए ये लैंड मास जो है वो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड है। और ये जो सी वाला पोर्शन है, जिस तरह से अटलांटिक ओशन है, फिर ये साउथर्न ओशन है, इधर इंडियन ओशन से, तो किस तरह से ये पूरा का पूरा वाटरी एरिया है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। तो किसी भी जो एरिया है उसकी जो हाइट है वो सी लेवल से ना मतलब मेज़र की जाती है। ठीक है, द हाईएस्ट माउंटेन, इसको अंडरलाइन कीजिए आप लोग। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, इसकी जो देखिए ये इसकी हाइट कितनी है, 8848 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल मतलब जैसे ये सी है और इससे ये इतना ऊपर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसको ज़ीरो मानते हैं सी लेवल के बाद में, तो ये इसकी हाइट है। ये वाला क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। द ग्रेटेस्ट डेप्थ, देखिए ग्रेटेस्ट डेप्थ मतलब गहराई भी होती है समुद्र के अंदर। ठीक है, सीज ओशंस जो होते हैं ना उनके अंदर गहराई भी होती है। 11,022 मीटर्स इज़ रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशंस। देखिए जिस तरह से देखिए माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे, ये देखिए माउंट एवरेस्ट जो है वो ये लैंड है, ये जैसे सी है, समुद्र है, और इसके ऊपर जो पहाड़ है, ठीक है, एक तरह से हम इसे देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा माउंटेन है। तो लैंड के सरफेस के ऊपर जो है वो हम लोग इसको माउंटेन बोल देते हैं। कुछ जगह पे क्या होता है कि जो सी होता है, समुद्र होता है, ओशंस होते हैं, उनके अंदर भी
माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी एक डेप्थ गड्ढे टाइप में होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे गहरा गड्ढा जिसको बोल सकते हैं वो मैरियाना ट्रेंच है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पे है, ये पैसिफिक ओशंस के अंदर है, ठीक है। तो ये ज़मीन के अंदर भी इस तरह की चीज़ें होती है, वाटर के अंदर भी होती है। कुड यू इमेज दैन द डेप्थ सी मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट, कितनी हो सकती है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के नाम ध्यान में रखते हैं। एक लैंड सरफेस के ऊपर जो माउंटेन है सबसे बड़ा सबसे ऊंचा, ठीक है, हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है। और जो समुद्र के अंदर जो ग्रेटेस्ट डेप्थ जिसको बोलते हैं वो है मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन के अंदर। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, डू यू नो भी देखते हैं। एडमंड हिलेरी ये है न्यूजीलैंड के, एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ठीक है, ये इंडिया के थे। वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लेनेट अर्थ 29 मई 1953। एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नोर्गे, ठीक है, जो इंडिया के थे, उन्होंने सबसे पहले जो 2 पर्सन है ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, ठीक है, बहुत ऊंचा है ना इसलिए। और 1953 के अंदर उसके बाद में देखो जुंको ताबेई, ये जापान की पहली महिला है, ठीक है, फर्स्ट वुमन टू रीच द समिट ऑफ 16 मई 1975 के अंदर ये जो फर्स्ट वुमन जो है माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ी थी वो जापान की थी, जुंको ताबेई। द फर्स्ट इंडियन वुमन, ठीक है, फर्स्ट मेन ये हम लोगों ने देख ली तेंजिंग नोर्गे और जो एडमंड हिलेरी है वो। और उसके बाद में जापान की फर्स्ट वुमन थी और फर्स्ट इंडियन वुमन जो है वो बछेंद्री पाल थी, ठीक है, बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को। देखिए, जो तेंजिंग नोर्गे शेरपा है ये फर्स्ट इंडियन हो गई, ठीक है, फर्स्ट इंडियन, और ये मेन थी, ठीक है, और फर्स्ट इंडियन वुमन बछेंद्री पाल। तो इन दोनों को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। अभी हम लोगों ने देखे थे कि कॉन्टिनेंट्स जो लैंड का पार्ट है, ठीक है, उसको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। देखिए, यहाँ से ही आप लोगों के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको अंडरलाइन करना है कि कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7, ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स। इनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़, ठीक है, ये बड़ी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनसे अलग होते हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, इनके नाम है देखिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ठीक है। तो ये जो 7 है इनके नाम को आपको ध्यान में रखना है और इसको अंडरलाइन करना है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1 अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। नोटिस द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइन्स इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फेयर के अंदर आपको देखना है सबसे बड़ा वाला जो पार्ट है लैंड का। ये देखिए नॉर्थन हेमिस्फेयर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर थे उसके अंदर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। देखिए 0 डिग्री इक्वेटर होता है, ठीक है, ये इमेजनरी लाइन्स है यहाँ पे, ये 0 डिग्री, ये 23rd एंड हाफ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए इससे ऊपर वाला 0 डिग्री से ऊपर वाला जो नॉर्थ की तरफ है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर है, और जो साउथ की तरफ है वो साउथर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो नॉर्थन हेमिस्फेयर के अंदर जो लैंड मास है वो ज़्यादा है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि जो लैंड का पार्ट है, लैंड का जो पार्ट है वो देखिए ये जो मिड लाइन है इससे ऊपर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ जो लोग हैं वो ज़्यादा बसे हुए हैं। ये देखिए ये जो लैंड का पार्ट है हमारा जो इंडिया है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये रहा इंडिया। तो ये भी नॉर्थन पार्ट के अंदर ही आता है, तो इसलिए इसमें बताया है कि नॉर्थन जो हेमिस्फेयर है वहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा है देखिए एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। पूरी जो अर्थ है उसका 1/3 पार्ट है वो कवर करता है। द कॉन्टिनेंट्स लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट्स। इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होती है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया के मिड में से भी जाती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। एशिया देखिए यूरोप से कैसे अलग होता है, बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट।
यूराल जो है वो माउंटेन है। यूरोप के अंदर जो पहाड़ है या जो बहुत बड़ा जो ऊंचे बड़ा पहाड़ है ना माउंटेन, उसका नाम है यूराल पर्वत। ठीक है, तो यूराल जो है उससे अलग होता है। एशिया और यूरोप को अलग करती है यूराल माउंटेन्स। द कम्बाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए। द कॉम्बिनेंट लैंड मास यूरोप और एशिया का जो कम्बाइंड एरिया जो है ना उसको क्या बोलते हैं, यूरेशिया। यूरोप और एशिया कम्बाइंड नेम है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिए। तो सबसे पहला है एशिया, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। एशिया से छोटा है। द कॉन्टिनेंट्स लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट साइड में है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट्स, आर्कटिक जो सर्कल है वो यहाँ से पास होता है। इट्स बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन द साइड्स, इसकी जो है ना वाटर बॉडीज है इसके साइड में बाउंड्री बनाते हैं। लुक एट द मैप ऑन वर्ल्ड एंड लोकेट इट। ठीक है, तो यूरोप देखना आपको। ठीक है, ये देखिए यूरोप सबसे पहले हम लोगों ने देखा। एशिया जो है वो सबसे, देखिए ये येलो वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा पार्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट है। उसके बाद में देखिए ये यूरोप है। तो यूरोप, ये देखिए यूराल माउंटेन लिखा हुआ ना, तो ये एशिया और यूरोप को अलग करने के लिए यहाँ पे यूराल माउंटेन है। यूरोप और एशिया का जो कंबाइंड पार्ट है उसको यूरेशिया बोलते हैं। और इसके साथ में देखिए यहाँ पे जो है वो वाटर बॉडीज़ हैं। ठीक है, अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद में जो सेकेंड नंबर पे है, जो सबसे बड़ा है वो अफ्रीका है। फर्स्ट पे एशिया है और सेकंड पे अफ्रीका है। ठीक है, द इक्वेटर ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, जो 0 डिग्री लेटीट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि जो इस तरह से, जैसे ये अर्थ है इसके अंदर से ये जो 3 लाइन्स जाती है। ठीक है, तो ये जो मिड वाली जो 0 डिग्री है वो अफ्रीका के एकदम मिड में से जाती है। ठीक है, और अफ्रीका है उसके अंदर से ये जो तीनों लाइन्स हैं, ये तीनों लाइन्स है वो जाती है। ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स। तो ये जो इक्वेटर है जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, ये अफ्रीका के एकदम मिड में से जाती है। ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमेस्फेयर। लुक एट द फिगर 5.1। हमने देखा था कि ज़्यादातर जो पार्ट है वो नॉर्थन हेमेस्फेयर के अंदर रहता है। यू विल फाइंड दैट ओनली कॉन्टिनेंट्स टू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। ये ओनली वन जो कॉन्टिनेंट्स है जिसके अंदर से तीनों जो लाइन्स है वो जाती है। ठीक है, बाकी देखिए हमारे इंडिया के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर जो कैप्रिकॉर्न्स है ये पासिस होता है। ठीक है, लेकिन जो अफ्रीका है उसके अंदर से तीनों जो लाइन्स है वो पास होती है। द सहारा डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, ठीक है, इज़ लोकेट इन अफ्रीका। तो जो सहारा डेजर्ट है वो अफ्रीका के अंदर से, मतलब अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, और ये जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना हॉट डेजर्ट है। द कॉन्टिनेंट्स इज बाउंड इन ऑल द साइड्स बाय ओशंस एंड सी। इसकी जो सारी बाउंड्री है वो ओशंस और सी की है, मतलब कोई कंट्री से एकदम टच में नहीं है ये। लुक एट द वर्ल्ड में, यू विल नोटिस दैट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है, दुनिया की जो सबसे लंबी जो नदी है नील नदी जिसको बोलते हैं नाइल, ठीक है, वो भी अफ्रीका से जाती है, फ्लो थ्रू अफ्रीका से जो मतलब बहती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, इक्वेटर कहाँ है, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस इन द मैप ऑफ अफ्रीका। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जो तीनों लाइन्स है वो किस तरह से अफ्रीका के अंदर से पास होती है। देखिए ये हम लोग एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ये रहा, देखिए ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री जो एकदम अफ्रीका के मिड में से जाता है। उस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये तीनों जो लाइन्स है वो अफ्रीका के अंदर से जाती है। ज़्यादातर जो पार्ट है वो नॉर्थन पार्ट के अंदर। और ये देखिए सहारा डेजर्ट, ठीक है, सबसे जो हॉट और सबसे गर्म जो मरुस्थल जिसको बोलते हैं डेजर्ट है वो सहारा है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ठीक है। उसके बाद में नाइल रिवर्स, ठीक है, ये जो नील नदी है
ठीक है। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी लंबी जो नदी है ना, नील नदी, वो यहाँ से फ्लो करती है। ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है। फर्स्ट एशिया था, सेकंड अफ्रीका और थर्ड जो है वो नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। इट इज़ लिंक टू साउथ अमेरिका बाय द वेरी नैरो स्ट्रिप। ये साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है और बहुत ही पतली सी एक स्ट्रिप के द्वारा। ठीक है, जिसको बोलते हैं पनामा। ठीक है, पनामा खाड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये पनामा से जुड़ा हुआ है। द कॉन्टिनेंट्स लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थन एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ये नॉर्थन हेमिस्फेयर के अंदर है। 3 ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट्स, कैन यू नेम दिस ओशंस। तो ये जो 3 तरफ से जो है ना ओशन से सराउंडेड है, और जो 4th साइड है, जो साउथर्न पार्ट है, वो देखिए ये रहा, ये नॉर्थ अमेरिका है। और ये इतना से ये जो नैरो स्ट्रिप है इससे साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। देखिए इस्थमस क्या होता है। ठीक है, ये पनामा इस्थमस था। तो ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइन टू लैंड मास, एक पतली सी एक पतला जो ज़मीन का टुकड़ा होता है ना, लैंड मास, ज़मीन का टुकड़ा जो 2 हिस्सों को जो कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये नैरो लैंड मास है। इसके बाद में देखिए एक स्ट्रेट क्या होता है। इन नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज़ लाइक सी एंड ओशंस। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट। जैसे कि ये इंडिया है और अफ्रीका, ये सॉरी श्रीलंका है, इनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट। एक वाटर बॉडीज़ होता है, और ये जो होता है ना इस्थमस, ये लैंड मास होता है। ये वाटर बॉडीज़ होता है और ये लैंड मास होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली द साउथर्न हेमिस्फेयर विच 2 ओशन सराउंडेड ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, साउथ ये जो इसके इस तरफ और इस तरफ जो है वो ओशंस है। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। इसको अंडरलाइन करना है आपको कि वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, लॉन्गेस्ट। देखिए हम लोगों ने हिमालय जो देखा था, ठीक है, हिमालय के अंदर जो माउंटेन रेंज देखा वो हाईएस्ट पीक थी। ठीक है, और ये जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है एंडीज, रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, यहाँ पे। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन। ठीक है, दुनिया की जो सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है ना, देखिए लॉन्गेस्ट रिवर हम लोगों ने देखा था अमेजन, सॉरी नाइल नदी। ठीक है, वो अफ्रीका के अंदर थी, और जो लार्जेस्ट रिवर है वो अमेजन के अंदर है। अमेजन है उसको, और ये साउथ अमेरिका के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। ये पूरी तरह से साउथर्न हेमिस्फेयर में है, और ये जो है वो सबसे छोटा, सबसे बड़ा आपसे पूछा जाता है, सबसे बिग जो है वो एशिया है, और सबसे छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया है। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशंस एंड सीज। ठीक है, चारों तरफ ये ओशन और सीज से घिरा हुआ है। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट्स, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि चारों तरफ इसके पानी पानी है, और बीच में ये एक आइलैंड की जैसे, मतलब आसपास के इसकी जैसे कोई कंट्री जो कोई भी जो एरिया है ना वो टच या कनेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अंटार्कटिका। completely in the southern hemisphere is a huge continent. The south pole lies almost the center of the continents. ठीक है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो साउथ पोल जो है वो यहाँ पे इसके सेंटर में है। इट इज़ लोकेट द साउथ पोलर रीजन इज द परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है ये परमानेंटली। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब लोगों का वहाँ पे निवास नहीं है, लोग नहीं रहते हैं वहाँ पे, वहाँ क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ से घिरा हुआ है वो पूरी तरह से। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। बहुत सारी जो कंट्री है उन्होंने अपने रिसर्च स्टेशन बना रखे हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशंस देर। इंडिया का भी वहाँ पे रिसर्च स्टेशंस हैं, मतलब वैज्ञानिक जो है ना वो अनुसंधान खोज करते हैं वहाँ पे। दीज आर नेम्स्ड मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, तो इंडिया जो है उसके 2 रिसर्च सेंटर है वहाँ पे, जिसका नाम है, एक तो मैत्री और एक है दक्षिण गंगोत्री। तो ये हमारा जो लिथोस्फीयर जो लैंड से रिलेटेड जो पार्ट है वो कवर हो गया। तो देखिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम एक बार मैप को वापस देख लेते हैं। ठीक है, ये है, तो सबसे पहले एशिया
फिर सेकंड नंबर पे अफ्रीका था, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर यूरोप, फिर साउथ अमेरिका। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, ठीक है। और उसके बाद में ये अंटार्कटिका, देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये साउथ पोल के अंदर वाइट, ये देखिए वाइट 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 दिख रहा है, तो पूरा आइसलैंड है ये, ठीक है। पूरी तरह से आइस ही आइस है, ठीक है, बर्फ़। तो यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ रिसर्च करने के लिए लोग जाते हैं। और बाकी सारा ये जो लैंड का एरिया आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम हाइड्रोस्फीयर है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।